वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ ने अलग अलग हालात पैदा कर दिए हैं। एक ओर ओडिशा में महानदी का बढ़ता जलस्तर प्रशासन की चिंता का बड़ा कारण बना हुआ है, तो कई जिलों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर असम, जहां बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, वहां राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को आर्थिक राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में के पात्र लोगों के लिए 6 महीने तक सभी प्रकार के कर्ज की किस्तें टालने की घोषणा की है, यानी ईएमआई जो है उसको टालने की घोषणा की है। ओडिशा में महानदी का जलस्तर बढ़ने से चिंता भी बढ़ी है। ओडिशा में लगातार हो रही बारिश के कारण महानदी नदी प्रणाली में जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गए। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने बताया कि कटक के मुंडाली बैराज के पास करीब 9 लाख क्यूसेक पानी बह रहा है, जिससे महानदी के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। स्थिति को देखते हुए खुर्दा, कटक, पुरी, जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने और राहत एवं बचाव कार्यों के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। अगले 36 घंटे सबसे अहम साबित हो सकते हैं। जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता दिलीप कुमार राउत के अनुसार आने वाले 36 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने बताया कि महानदी में जल प्रवाह अपने चरम पर पहुंच सकता है। विभाग के मुताबिक जब महानदी में जल प्रवाह 8 लाख क्यूसेक से अधिक हो जाता है तो उसे मध्यम बाढ़ की श्रेणी में माना जाता है। फिलहाल नदी में बह रहा पानी इस सीमा से अधिक है, इसलिए प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। कई इलाकों में पानी घुसा, राहत बचाव तेज हुआ है। अथागढ़ और बडंबा क्षेत्रों में बाढ़ का पानी घुसने की खबर मिलने के बाद प्रशासन ने तुरंत राहत एवं बचाव अभियान तेज कर दिया। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें तैनात कर दी गई हैं। महानदी और उसकी सहायक नदियों के तटबंधों की भी लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि किसी भी संभावित खतरे से समय रहते निपटा जा सके। राज्य सरकार के अनुसार अब तक बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में करीब 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। ओडिशा सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार हालिया बाढ़ से राज्य के 20 जिलों के 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने अब तक लगभग 1.90 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर 520 राहत शिविरों में ठहराया है। इसके अलावा बालासोर, भद्रक और जाजपुर जिलों में 21 गांव अब भी चारों ओर पानी से घिरे हुए हैं। बाढ़ की वजह से 1352 मकानों को नुकसान पहुंचा है। राहत शिविरों में भोजन, पेयजल, चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। असम सरकार ने आर्थिक राहत की घोषणा की। उधर असम में भी बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को आर्थिक राहत देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कर्ज की किस्तों पर 6 महीने का मोरेटोरियम दिया जाएगा। ये सुविधा फिलहाल शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों के पात्र कर्जदारों को मिलेगी। बैंकों द्वारा नुकसान का आकलन करने के बाद प्रभावित लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। कारोबारियों और धार्मिक संस्थानों को भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि जरूरत पड़ने पर प्रभावित लोगों के ऋण की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष तक की जा सकती है, ताकि उन पर आर्थिक बोझ कम हो सके। इसके अलावा जिन छोटे कारोबारियों की दुकानें बाढ़ में पूरी तरह नष्ट हो गई हैं, उन्हें बिना किसी अतिरिक्त गिरवी के 10,000 रुपए का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं बाढ़ प्रभावित शिवसागर और चराईदेव जिलों में के प्रत्येक नामघर यानी वैष्णव धार्मिक स्थल के पुनर्निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता देने की भी घोषणा की गई है। असम में अब भी हालात जो है वो गंभीर बने हुए हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य में बाढ़ और उससे जुड़ी घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। फिलहाल 4 जिलों के 2.12 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य सरकार और प्रशासन राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। वर्तमान में 112 राहत शिविर और राहत वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां 75,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय दिया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, पेयजल, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति लगातार जारी है। देश के इन दोनों राज्यों की तस्वीरें ये दिखाती हैं कि जहां ओडिशा में प्रशासन संभावित बाढ़ से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर है, वहीं असम में बाढ़ की तबाही के बाद राहत और पुनर्वास पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति और नदी के जलस्तर पर प्रशासन की नज़र भी बनी रहेगी।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।